हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। लकीली मेरा नेट इशू जो था वो रिजॉल्व हो गया एंड आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट दिस टॉक अबाउट ऑन दिस टॉपिक ऑन इन दिस वीडियो, जिसकी तैयारी भी मैं काफ़ी अरसे से कर रहा था। एंड आई वाज जस्ट प्लानिंग आउट कि मैं इस संडे को ऐसे किन तीन कहानी आपके सामने पेश करूं। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, पर कि जिनकी भी लाइफ में उनको इस वीडियो से एक ऐसा एक ऐसा पॉइंट उनकी लाइफ में एक रोशनी फेंके, तो मेरे लिए वही बहुत होगा। अदरवाइज यू कैन टेक दिस वीडियो एज एन एंटरटेनमेंट, यू कैन टेक दिस वीडियो एज अ लेसन, यू कैन टेक दिस वीडियो एज अ कोचिंग, वॉट एवर you feel like. But the life story of these three legends are actually actually एक बहुत बड़ी टीचिंग है, जिसको अगर हम सही ढंग से पढ़ना चाहे तो ठीक है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे हर एक को टीचर बनने का बहुत शौक होता है, लेकिन स्टूडेंट बहुत कम लोग हो पाते हैं। और ये जो तीन लेजेंड्स हैं, ये आज भी जिनमें से एक शख्स अगर होते तो आज भी खुद को स्टूडेंट ही मानते, और बाकी लोग भी अपने आप को स्टूडेंट ही मानते। इनके अलावा जितने भी लेजेंड्स हो चुके हैं वर्ल्ड में, उन्होंने कभी अपने आप को मास्टर नहीं कहा, हमेशा अपने आप को स्टूडेंट ही माना। तो आई बिलीव ये वीडियो किस हर एक को मतलब इम्पैक्ट करेगा, हर एक को कुछ समझाएगा, सिखाएगा। लंबा होगा वीडियो, फुर्सत है, फिर भी किसी को लगे इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्लोज का ऑप्शन है आपके पास में, यू कैन शट डाउन दिस वीडियो। और अगर आप देखते हो, आई प्रॉमिस यू, आप डेफिनेटली आपके लाइफ के लिए, आपके काम के लिए, आपके जिंदगी के लिए, आपकी हर एक वो चीज के लिए जिसके लिए आप बने हो, वो हासिल करने में इस दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ऑब्वियसली ये क्या कहते हैं, थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि हु आर दिस थ्री लेजेंड्स। एंड उनकी कहानी उनकी उनकी कहानी जो है कुछ यूं है कि हम पहले लेजेंड की अगर बात करें, सिख कम्युनिटी का एक ऐसा बंदा जो सड़कों की धूल खाक रहा था, और आज उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। कोर्स उसके ऊपर जो मूवी बनी थी वो आप सभी ने देखी होगी। तो उसी मूवी को हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार देखते हैं, और एक एक पॉइंट पे वी विल रेजोनेट दैट पॉइंट इनटू आवर लाइफ के अगर ये बात है तो मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ इंसिडेंट डेफिनेटली हुआ ही है। और अगर मुझे उस बात का कोई कोई शिकायत है तो उसको मैं कैसे उसको टैकल कर सकता हूँ। मुल्तान पंजाब जो किसी जमाने में इंडिया का हुआ करता था, आज वो पाकिस्तान में है। वहां पे एक सिख कम्युनिटी में एक एक बच्चे का जन्म होता है। ऐसा परिवार जो जिसे आप देहाती कह सकते हैं, उसको स्कूल भी जाना होता तो वो नदी पार करके उसको स्कूल जाना होता। अंग्रेजी में उसका कोई हाथ नहीं था। अ वेरी शाय गाय, अ वेरी सिंपल गाय, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को खत्म होते देखा, बिकॉज उस वक्त पार्टीशन चल रहा था। अच्छे सारे लोग आजादी की खुशी मना रहे थे, और बड़े सारे लोग उसका गम भी मना रहे थे, बंटवारे का। तो इन्हीं में से ये एक बच्चा था। जैसे तैसे करके वो दिल्ली आता है अपने परिवार को घुमा के। पता नहीं उसको अब वो क्या करेगा आगे, कैसे जिएगा, क्या करेगा। कल तक उसके माँ बाप का हाथ था उसके सर पे, आज वो बिल्कुल अकेला हो गया है। उसे ये भी नहीं पता कि जो उसकी बड़ी बहन थी वो है भी या नहीं। तो उसी की तलाश की उम्मीद लेकर वो रेफ्यूजी कैंप जाता है, अपना नाम लिखाता है और कहता है कि ये मेरी बड़ी बहन है, उसका नाम है ईसरी कौर। क्या हो सकता है वो। अब जब रेफ्यूजी कैंप में होता है तो कभी खाना मिले, कभी खाना ना मिले, ये सब हमने देखा हुआ है, राइट? ये सब हमने मूवी में देखा हुआ है। एक दिन अचानक उसकी बहन उसको मिल जाती है। और वो जमाना वैसा था ना कि जहाँ पे औरतों को सिर्फ और सिर्फ एक इस्तेमाल का चीज माना जाता था कि भाई
चकला बेलन चलाने वाली है, घर गृहस्थी बसाने वाली है, इसके अलावा औरतों का कोई स्थान नहीं था। मैं ये नहीं कहता सभी के लिए, पर मेजोरिटी। तो उसकी बड़ी बहन जिस तकलीफ से गुजर रही होती है, ये बच्चा उस तकलीफ को देखता है, महसूस करता है, उसको अंदर ही अंदर ये होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरी बड़ी बहन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और यही वादा वो उसकी बड़ी बहन को करता है। उस वक्त उसकी संगत कुछ बुरे लोगों में होती है, जहां पे वो चक्कू छुरी चलाना सीख जाता है, ट्रेन से कोयले चुराना सीख जाता है, और ऐसे ही चलते 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 थोड़े बहुत पैसे बनाना या आवारा किस्म की जिंदगी जीता है। और उसकी जिंदगी में जब वो बड़ा होता है, जवान होता है, यही सब आवारापन में उसकी जिंदगी में आती है एक लड़की जिसका नाम होता है बीरो। अब कहीं ना कहीं हम सभी की लाइफ में ऐसी बीरो आ चुकी है, या मे बी आने वाली है, पता नहीं। जिसका आना जिसका आने का क्या मतलब है, वो हम आगे चल के देखेंगे। इस बच्चे की लाइफ में भी जो है, ऑब्वियसली इसका नाम आपको पता ही है, इसका नाम है मिल्खा सिंह। उनकी जिंदगी में बीरो का आना, मिल्खा सिंह का उन पर दिल आना, उनसे प्यार करना, और वो जब जब मजाक में ही सही, या एक 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 एक्साइटमेंट में ही सही, जब वो बीरो से कहता है कि मुझे तुझसे शादी करनी है, फिर हमारे बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा, और बीरो झट से उसको ये कहती है कि वो बच्चे बड़े होके क्या करेंगे, तेरी तरह चक्कू छुरी चलाएंगे क्या। वो होता है उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट, जो उसको उस उस दलदल से निकलने के लिए मजबूर कर देता है कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो, मैं चोर तो नहीं रहूंगा। वो उसको वादा करता है कि मैं छोड़ दूंगा ये सब, और कुछ बन के ही तेरे सामने आऊंगा। वो कुछ बनने निकल पड़ता है। सरदार आदमी है, दिमाग जटिल, जो ठान लिया वो करना है। पर कहते हैं ना कि लाइफ जो होती है ना, वो हमारे साथ पैरेलल चलती है, और जैसे ही हम कुछ करने जाते हैं वो रोड़े डालती है। क्यों डालती है वो भी हम आगे इस बात का क्लैरिफिकेशन करेंगे। ये रोड़े आना बहुत जरूरी होता है। बात आगे बढ़ती है, बहुत जद्दोजहद करके कुछ कर नहीं पाता वो, और आखिरकार वो आर्मी में भर्ती हो जाता है। अब आर्मी में तो भर्ती हो गया, चलो अच्छी बात है। कुछ कुछ पॉजिटिव होगा अब लाइफ में, ये उसको उम्मीद बनती है। पर उसे सिर्फ इतना पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूं मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना मालूम है कि मुझे दौड़ना आता है। उसके उस वक्त जो कोच हुआ करते थे, हवलदार गुरदेव सिंह, वो उसे सिकंदराबाद ले आते हैं। और वो कहता है ना कि जब जिंदगी आपके रास्ते में रोड़े डालती है, तो हर चीज को वो मुश्किल कर देती है। मिल्खा को लगा कि आर्मी ज्वाइन करना सब सही हो जाएगा, पर नहीं, आर्मी लाइफ वॉज नॉट इजी फॉर हिम। शेर सिंह राणा जो उस वक्त के बहुत बड़े चैंपियन हुआ करते थे, जब मिल्खा उसको देखता है कि ये बंदे ने जो कोट पहना है, वो कोट, ए, अब देहाती बच्चा, उसने ना जिंदगी को कभी देखा ना कुछ समझा, कुछ नहीं, वो कोट देखकर ही इंप्रेस हो गया कि भाई कोट अगर मैं पहनूंगा तो मुझे इज्जत ज्यादा मिलेगी। ये एक भोली सोच थी उसकी। और सिर्फ वो उस कोट को पहन के देखना चाहता था, जिसका खामियाजा उसे बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ा। जब वो कोट पहनकर अपने आप को शीशे में देख रहा होता है, वहीं से वो शेर सिंह राणा आता है, उसे चोर कहता है, गुस्से में उसके कपड़े उतरवा लेता है। और उसके बाद का जो जो सीन बनता है ना, वो मेरे ख्याल से आज की तारीख में अगर ऐसा सीन कोई डायरेक्ट कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राकेश मेहरा ही है। गुरदेव सिंह वहां पे आ जाते हैं। और उसके बाद जो गुरदेव सिंह करते हैं, वो भी एक एक मंझा हुआ कोच ही कर सकता है। वो क्या करते हैं, शेर सिंह राणा को कुछ नहीं कहते कि भाई तूने मेरे बंदे को ऐसा किया क्यों, अगर उसने कोई गलती की है तो तू मुझसे आके कंप्लेंट कर सकता था। उसकी ऐसी हालत करने का तुझे हक किसने दिया। वो ऐसा कुछ नहीं करते, बल्कि मिल्खा को एक चपेट लगा देता है, और एक तमाचा मारने के बाद वो मिल्खा से ये कहते हैं कि तेरे को ऐसे ही इंडिया का कोट पहनना है।
मतलब कुछ करना नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही तरक्की चाहिए, ऐसे ही इंडिया का कोट पहनना है। और ऐसे नहीं मिलता भाई ये कोट। उसके लिए आपको मेहनत लगेगी, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। शेर सिंह राणा वहां पे खड़ा खड़ा ये सोच रहा होता है कि गलती मेरी, लेकिन उसका कोच उसी को डांट रहा है, यानी उसका जो घमंड होता है वो और सातवें आसमान पे चढ़ा चला जाता है। और यही गुरदेव सिंह का एक्चुअल में यही प्लान होता है। वो शेर सिंह राणा का घमंड वो नहीं तोड़ना चाहता, वो चाहता है कि मिल्खा ही उसका घमंड तोड़े। तो मिल्खा को वो एक बार और चाबी मारता है कि पहनेगा तू कोट तो तेरे को इसको हराना पड़ेगा। और जब मिल्खा कहता है कि हाँ मैं इसको हराऊंगा, तब भी गुरदेव सिंह बाज नहीं आते। वो शेर सिंह राणा के फेवर में ही बात करते हैं कि तू इसको हराएगा। तेरे को पता भी है वो कैसे कैसे भागता है, कभी देखा भी है उसको भागते हुए। और शेर सिंह राणा का घमंड जो आसमान पे चढ़ता है कि लाइक उसका कोच अगर मेरी तारीफ कर रहा है तो मेरे से बढ़कर और कौन हो सकता है। और जब मिल्खा उनकी आंख में आंख डालकर कहता है कि हाँ मैं हराऊंगा उससे, उस वक्त गुरुदेव सिंह को पता चल जाता है कि ही इज गोइंग टू डू समथिंग। अगले दिन फिर रेस, और लाइफ जो पैरेलल चल रही थी मिल्खा के साथ, वो मनी मन हंस रही थी और कह रही थी कि अच्छा बच्चू, तूने चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया, तू अगले दिन ट्रैक पे आ, तेरे को देखती हूँ। ट्रैक पे जाता है, रेस शुरू होती है। मिल्खा वॉज लीडिंग, मिल्खा रेस को लीड कर रहा होता है। और जैसे ही वो फिनिश लाइन को खत्म करने आता है, उसके पाँव में पत्थर घुस जाता है। अभी पत्थर भी क्यों घुसता है, इसके पीछे भी लाइफ का प्लानिंग है। आपका टारगेट अचीव होने वाला है और कुछ ना कुछ न्यूज आ गई, वो टारगेट अचीव नहीं हो पाता। क्योंकि अगर वो रेस मिल्खा जीत जाता तो जो घमंड शेर सिंह राणा में था ना, वही घमंड मिल्खा में आ जाता। और जिस इंसान में घमंड आ जाता है, वो बंदा किसी काम का नहीं रहता, कुछ नहीं कर पाता वो। और उसके बाद क्या होता है, सिलेक्ट तो वो हो ही जाता है फॉर ओलंपिक्स, फॉर अदर रेसेस, नॉट नॉट ओलंपिक्स, फॉर अदर अदर रेसेस। और उसकी लाइफ में आते हैं उसके बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोच रणवीर सिंह। दौड़ा दौड़ा के ऐसा ट्रेन करते हैं उसे कि अब वो पूरी तरह से तैयार है। और जब वो पूरी तरह से तैयार है, पैरेलल चल रही लाइफ फिर उसको देख के मनी मन हंसती है कि ठीक है भाई, तैयारी तो तूने कर ली, चुनौती तो तूने स्वीकार कर ली। अब अगर ऐसा हो जाए कि मैं तेरे पांव ही तोड़ दूं, तो तू कैसे भागेगा, मैं देखती हूँ। मिल्खा के मिल्खा पर कुछ लोग अटैक करते हैं एंड उसके पांव डैमेज हो जाते हैं, लाइक हड्डी तोड़ देते हैं। और जो वो स्पाइक लगी होती है जूते में, वो जूते से उसके पांव में होल कर देते हैं। कोई आम आदमी होता मेरी आपकी जैसा, तो वो क्या कहता, नहीं हो सकता, नेक्स्ट टाइम से ही, बिकॉज अभी क्या करें, अभी ऐसा हो गया है, सारी मेहनत हमारी मिट्टी हो गई। भगवान को यही मंजूर था। यही कहते, इसके अलावा हम कुछ नहीं कहते। वो जटिल दिमाग का सरदार, वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे दौड़ना है। उसके कोच उसको समझाते हैं कि भाई तेरी टांगे परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। अगर दुनिया की सुनता तो वो मिल्खा थोड़ी बनता, यू नो। ट्रैक पर आता है मिल्खा, वो क्या कहते हैं, ऑन अ मार्क गेट सेट गो होता है, और मिल्खा अपने आप को उसके बाबा जी के हवाले कर देता है और बस दौड़ता है। दौड़ता है उस तकलीफ से, उस पेन को लेके। आंख खुली है पर वो बंदा बेहोश है, उसे नहीं पता वो उसके साथ में क्या हो रहा है, क्या होगा।
और वो जस्ट अपने आप को सरेंडर करके दौड़ते रहता है। और जब वो फिनिश लाइन क्रॉस कर देता है और गिर पड़ता है, तब वो होश में आता है। और रणवीर सिंह आकर उसको कहते हैं कि तुमने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया, कि तुमने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। तो यहाँ पे देखने की बात यह है कि जब लाइफ के दिए हुए प्रॉब्लम्स को आप स्वीकार करते हो, उससे डरते नहीं हो, तो लाइफ खुद आपके फेवर में आकर आपसे ही वो रिकॉर्ड तुड़वाती है। उसके बाद क्या, जो कोड उसको चाहिए था वो उसको मिल गया। जब वो कोट पहनकर तैयार वैयार होकर अपनी बहन के पास जाता है, तो उसकी बहन भी उसको पहचान नहीं पाती। फिर पहचानती है, और फिर मिल्खा जो है वो बीरो से मिलने जाता है, जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी होती है। यानी कि बीरो का उसकी जिंदगी में आने का मतलब ही ये था कि वो उसे उस चोर गली से निकाल के कुछ बनने पर मजबूर करे। इसीलिए मैंने मेरे पिछले इस तरह के कई वीडियो में मैंने कहा है कि कभी भी अपने पास्ट पे रिग्रेट मत करो, बिकॉज आज आप जो भी हो वो आपके पास्ट की वजह से ही हो। अगर बीरो उसकी जिंदगी में नहीं आती तो शायद देश को इतना बड़ा चैंपियन नहीं मिल पाता। राइट। ये मूवी जब आई थी, ये मैंने मेरे फैमिली के साथ में करीब करीब 6 से 7 बार थिएटर में देखी थी। उसके बाद जब भी ये मूवी टीवी पे आती थी, माई फैमिली वॉज कंप्लीटली फेड अप ऑफ दिस मूवी। नॉट बिकॉज ऑफ द मूवी, बिकॉज ऑफ मी, कि जब भी आती है मैं और कुछ नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ वही वही देखूंगा। क्योंकि ऐसे बहुत, देखिए क्या होता है ना, हर डायरेक्टर अपने अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल रखता है, जो वो अपने फिल्म के जरिए पब्लिक को बताता है। एंड राकेश ओम प्रकाश मेहरा इज वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स जो आज की तारीख में, अगर एक्चुअली में जिसको फिल्म बनानी आती है तो उन्हीं को आती है। पर कहानी यहां थोड़ी खत्म होती है मिल्खा की। सब छूट गए उससे। और अब गुरुदेव सिंह उसे ये समझाते हैं कि भाई, जो लोग ऊंचा उड़ते हैं, जो पंछी ऊंचे उड़ते हैं, वो छोटे मोटे पेड़ पौधों से दिल नहीं लगाते। यानी कि एवरी वन ऑफ अस आर मेंट टू गो हाई। बस हम ऐसी ऐसी चीजों से अटैच अटैच हो जाते हैं जिससे कि हम उड़ना चाहे तो भी उड़ नहीं पाते। मिल्खा की लाइफ में अभी कोई रहा नहीं। वो अब उसका नेक्स्ट टर्न जो था वो ऑस्ट्रेलिया का था। पर अभी भी वो बंदा पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। उसे तैयार अभी होना है। और तैयार होना है तो जिंदगी उसकी लाइफ में फिर वो स्टेला को ले आती है, जो वो अंग्रेज लड़की होती है। मिल्खा वहां पे फिसल जाता है। और क्या होता है, अगले दिन की रेस वो हार जाता है। जब वो रेस हार जाता है, और उस वक्त जो जो रिग्रेट, या जो क्या कहते हैं, अपने आप को सजा देना, ऐसा शायद ही कोई सोच सकता है कि मैं खुद को इस बात का जिम्मेदार मान के खुद को ही सजा दूंगा। और वो अपनी नजर में इतना गिर जाता है कि अब अगर उसे अगर अपनी नजरों में उठना है, तो उसको कुछ ऐसा करना है जो आज तक किसी ने किया नहीं। वो रणवीर सिंह के पास जाता है, कहता है कि 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। वो उसे लिख के देते हैं कि ये है। अब 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा, ये इतनी सी रेस नहीं जीत पाया है। लेकिन वो जो पावर होता है, जो जुनून होता है, वो मिल्खा देखता है, रणवीर सिंह देखता है मिल्खा की आंख में, और उसे झोंक देते हैं पूरा भट्टी में, कि गले तक तेरी जान आ जाएगी, खून निकल जाएगा मुंह से, तेरी हालत खराब कर दूंगा, लेकिन तेरे को तैयार करूंगा।
मिल्खा तैयार हो जाता है, और फिर जब वो रेस ट्रैक पहुंचता है, वहां पे उसकी मुलाकात होती है अब्दुल खालिक से। खालिक उस समय का पाकिस्तान का बहुत बड़ा रनर होता है, लेकिन जो उसका कोच होता है, अब बंदा तैयार तो है लेकिन अभी उसको पिन तो मारनी पड़ेगी ना, तब जाके वो उसके अंदर वो जगेगा कि नहीं मैं हराऊंगा अभी इसको। तो कोच उसको ताने मारता है कि सुना है कि आप पाकिस्तान से भागे थे, तब से भाग ही रहे हो। तो ये जो उसके दिमाग में बवाल चल रहा था, वो पूरा गुस्सा निकालता है ट्रैक पर, दौड़ में, और दौड़ता है, और अब्दुल खालिक को उसी रेस में हराता है। और इसी बीच में एक रेस में वो उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक करता है जो 400 मीटर का रिकॉर्ड होता है। एंड नाउ द मिल्खा सिंह इज द मिल्खा सिंह। जो बच्चा आवारा किस्म की जिंदगी जी रहा था, जब वो कुछ अच्छा करने जाता है तो लाइफ उसके रास्ते में इतने सारे रोड़े डालती है, लेकिन एट लास्ट वो सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, डिफीट करता है, और लाइफ उसके फेवर में आ जाती है। देखिए, जिंदगी का काम ही ये है, वो आपको हर कदम पे पछाड़ने पे लगेगी। क्यों पछाड़ने में लगेगी? बिकॉज जिंदगी कभी रहम नहीं करती। पहली बात, लाइफ विल नेवर हैव अ मर्सी अपॉन यू। लेकिन आप गिरो और खड़े हो जाओ और फिर चलने लगो। जो भी चैलेंजेस आए लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करो और उसको पार करो। जैसे आप ये प्रैक्टिस करने लगोगे, लाइफ इज गोइंग टू सपोर्ट यू इन ऑल ऑफ योर अचीवमेंट्स। जब जब आप आपके गोल से भटकोगे, तब तब लाइफ जो है सबक सिखाएगी आपको। क्योंकि और मिल्खा के साथ में भी तो वही वही हुआ। मिल्खा छोड़ो, हमारे साथ में भी तो वही होता है। जब भी हम हमारे ध्येय से भटक जाते हैं, कुछ ना कुछ हमारी हमारी लाइफ में जो है अटकन आ जाती है। और अब क्योंकि मिल्खा इज कंप्लीटली टुवर्ड्स दिस गोल, उसका पूरा फोकस क्लियर है, तो उसके मन में भी जो वो पेन रह गया है कि भाई मेरे माँ बाप पाकिस्तान में मारे गए थे, तो वो पेन को भी तो निकलना जरूरी है ना। तो जब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान जाकर जो उसे रेस लगानी होती है, वो नहीं जाना चाहता, बिकॉज वो उस तकलीफ को फेस नहीं करना चाहता। पर अब लाइफ का प्लान है तो कैसे मना करे? मना कर ही नहीं पाएगा। वो गया वहां पे, अपने लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड को वहां मिलता है, जिसका बच्चा उसको सिर्फ इसी नाम से जानता है कि आप ये फोटो वाले मिल्खा हो और आप दौड़ते हो। वहां पे मिल्खा कम मिल्खा सिंह कम टू एन अंडरस्टैंडिंग के लोग मुझे इसी इसी वजह से जानते हैं क्योंकि मैं दौड़ता हूं। तो मैं चाहे जो हो, मैं यहाँ पे दौड़ूंगा। और फिर जब आप कोई फैसला करते हो, तो आपको फिर से एक पिन लगाने की जरूरत होती है ताकि वो करंट लगे और आप उस फोर्स के साथ आगे बढ़ो। तो वही कोच उसको फिर ताने मारता है कि भाई ये तेरे लाइफ की आखिरी रेस हो सकती है भाई। तो मिल्खा मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं दौड़ूंगा भी वैसे। और वो दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता नहीं है, वो उड़ता है, यूं हम कहें तो बेटर रहेगा। बिकॉज फ्लाइंग सिख का जो नाम, जो खिताब मिल्खा को मिला है, वो उसी दौड़ से मिला है, और वो पाकिस्तान से ही मिला है। तो ये कहानी सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये कहानी एक एक पूरी जीवन गाथा है। और यही मिल्खा हम सभी के अंदर बसा हुआ है, अलग अलग फील्ड में। मैं ये नहीं कहता कि एवरीवन हैज टू बी अ रनर, बिकॉज वी आर रनिंग इन आवर लाइफ फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बट जरा सी मुसीबत आती है, जरा सी तकलीफ आती है, और हम सरेंडर कर देते हैं, जबकि हमें उस तकलीफ को पछाड़ना है, तभी लाइफ आपके सपोर्ट में आएगी। वो हम नहीं करते। जरा सा लॉस आता है तो हम मार्केट छोड़ने की बात करते हैं। मत करिएगा ऐसा। बिकॉज अगर लाइफ आप पर कुछ आपके रास्ते में रोड़े डाल रही है, बिलीव मी, यू आर द चोजन वन। ये मैंने पहले भी कई बार इस तरह की वीडियो में कहा है
कि हमेशा सबको मौके नहीं मिलते कुछ करने के, कुछ बनने के, सबको मौके नहीं मिलते। अगर लाइफ आपको ये मौका दे रही है तो उसके द्वारा आई गई मुसीबत इज अ ट्रेनिंग फॉर यू, इज अ ट्रेनिंग फॉर यू। तो नेवर गिव अप इन योर लाइफ। दिस इज वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम मिल्खा सिंह लाइफ। आज वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक देर इज नो वर्ड्स। ये उत्तर दक्षिण जैसा फासला है। कहाँ वो देहाती छोकरा जो मतलब जिसको जो आवारा किस्म का लाइफ जी रहा था, और कहाँ मिल्खा सिंह। तो ये कहानी, ये स्टोरी, ये फिल्म, ये जो 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 कुछ भी है, दिस इज जस्ट अ टीचिंग के लाइफ इज गोइंग टू डिफीट यू टू मेक यू अ विनर। तो अब आप डिसाइड करो, आप डिफीट होंगे या विनर होंगे। और इसी पॉइंट पे वी कम टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, which is the story of if of one of my only favorite director। ठीक है, फर्स्ट ये डायरेक्टर आएंगे और सेकंड आएंगे अभी के माहौल में वो होंगे राकेश मेहरा। ये डायरेक्टर ऐसे हैं जिनको हीरो हीरो बनना था। ठीक है, जो जो फिल्म लाइन में आए थे हीरो बनने। तकदीर, देन आराधना, ये जो मूवीज थे, छोटे छोटे रोल किए थे उन्होंने। उमंग मूवी में उनका एक रोल था, एक लीड एक्टर थे वो उसमें। बट द मूवी वॉज कंप्लीटली डिजास्टर। 6 मूवी उनकी लगातार फ्लॉप हुई। एंड ही वॉज जस्ट अबाउट टू थिंक व्हाट टू डू। मैं हीरो के तौर पे, एक्टर के तौर पे नहीं चल पा रहा हूं। वो एक रिस्क लेता है। वो ये कहते हैं कि ठीक है, मैंने एक्टिंग में कोशिश की, मैं नहीं चल पाया, लेट मी बी इन द सेम फील्ड एंड जस्ट चेंज द वे आई वर्क। तो उन्होंने एक कहानी लिखी, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया, अपना पहला डेब्यू डायरेक्टोरल डेब्यू उन्होंने बनाया, जहां पे लीड एक्टर के रोल में उनके बेस्ट फ्रेंड थे, जो उनके फैमिली फ्रेंड थे। एंड मूवी बनी, एंड मूवी का नाम था कालीचरण। इट वॉज अ बिग सक्सेस दोज डेज। एंड द डायरेक्टर विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन सुभाष घई। ही वॉज अ वेल टू डू गाय, कोई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट ही वॉज नॉट एबल टू सक्सीड एज एन एक्टर। जो वो चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे। जब हम कोई ट्रैक चेंज करते हैं ना, तो जो हम ऑलरेडी कर रहे थे उसका भी हमें भुगतान, या उसका भी हमें रिकवरी अलग तरीके से नए ट्रैक में हमको करनी होती है। तो जब वो एज अ डायरेक्टर उन्होंने अपना पहला डेब्यू किया, तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक एक्टर के भरोसे नहीं किया कि भाई चलो ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा है तो चल जाएगा मेरा काम। जी नहीं, ही वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश हिमसेल्फ। तो उन्होंने उस वक्त के ग्रेट नहीं, ग्रेटेस्ट विलन जो अजीत साहब थे, उनको लिया। अब अजीत साहब को तो ले लिया, पर क्या वो उनको वही सारे घिसे पिटे रोल देंगे जो वो ऑलरेडी उस वक्त दौर में चल रहे थे? जी नहीं। तो उन्होंने अजीत साहब को एक अलग तरीके का रोल दिया, विच वॉज अ नेगेटिव रोल। बट कुछ ऐसे डायलॉग्स उनको दिए गए जो आज के टाइम पे एक आइकॉनिक डायलॉग बन के साबित होगा। जैसे कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। अब ये डायलॉग आज भी आप देखो, इट्स अ ह्यूज फेमस डायलॉग। पर यहां पर सुभाष घई इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। हर कैरेक्टर को वो इस फिल्म में उभारना चाहते थे। एक छोटा सा जो है गेस्ट अपीयरेंस ही आप कह सकते हो। एक छोटा सा नेगेटिव रोल था जो एंड में पॉजिटिव बन जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा थे, अजीत साहब थे, और तीसरा था डैनी डेंजुंगपा। एक शाका का रोल था उनका, अपाहिज किस्म का एक ऐसा
ऐसा गुंडा था जो बस्ती को इस तरह का उनका रोल था। बट वो चाहते थे कि ये रोल शत्रुघ्न और अजीज साहब के पैरेलल हो। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ एक मामूली सा मवाली बन के रह जावे। और जितना हो सका सुभाष घई ने डैनी से वो काम निकलवाया, ताकि लोग सिर्फ और सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा के लिए नहीं आवे, सिर्फ और सिर्फ अजीत साहब के लिए नहीं आवे, वो डैनी के लिए भी आवे। दिस वॉज द चैलेंजिंग पार्ट विच सुभाष घई चैलेंज हिमसेल्फ, कि मैं हीरो नहीं बन पाया पर मैं लोगों को एंटरटेन करना बंद नहीं करूंगा। ये वही बात है कि अगर मेरा ऑप्शन में कुछ नहीं हो रहा है तो मैं ट्रेड करना बंद नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मेरे काम का तरीका चेंज करूंगा। बहुत बातें हैं जो वी कैन टेक फ्रॉम ऑल दिस पीपल्स लाइफ। तो ये कहानी को आप सिर्फ एंटरटेनमेंट मत लेना, थिंक ऑफ इट, बिकॉज वी आर इन अ स्टॉक मार्केट एंड दिस इज द वेरी डेलिकेट थिंग। ये मार्केट रातों रात रंग को राजा बना दे, राजा को रंग बना दे, ऐसी मार्केट है ये। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी कीन एंड वेरी फोकस्ड कि अगर किसी एक पर्टिकुलर तरीके से मेरा काम नहीं बन रहा है तो लेट मी बी इन द मार्केट एंड चेंज द वे ऑफ माई ट्रेडिंग। चैलेंजेस लाइफ दे, उससे अच्छा है हम खुद ही अपने आप को एक चैलेंज दे। कालीचरण वॉज अ हिट। उसके बाद में उन्होंने विश्वनाथ बनाई, देन उसके बाद में उन्होंने गौतम गोविंदा बनाई। गौतम गोविंदा वॉज नॉट दैट ओके। फिर आता है पूरा का पूरा एक अलग तरीका, एक अलग स्टोरी, और फिल्म होती है कर्ज। ऋषि कपूर एक अलग ही फेनोमेनन में थे। टीना मुनीम एक न्यू कमर, लाइक कोई उतनी खास वेल नोन एक्ट्रेस नहीं थी। री इनकारनेशन पे, पुनर्जन्म पे ये मूवी, जहां पे वो ट्रेंड ही नहीं था उसका। बट सुभाष घई को कौन कहे, ही वॉज अ मैन ऑफ चैलेंजेस, ही चैलेंज हिमसेल्फ कि मैं री इनकारनेशन पे मूवी बनाऊंगा। ही मेड। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि विलन के तौर पे कोई मेल एक्टर नहीं था। मेल एक्टर था बट ही वॉज नॉट ऑन, ही वॉज नॉट ऑन, उन पे फोकस नहीं था। फोकस किस पे था? एक लेडी पे था, जो एक ऐसी लेडी जो उस समय पे लाइक शी वॉज अ डीवा, डीवा जिसे कहते हैं ना। और उनको आप विलन बना के पब्लिक को बता रहे हो कि भाई ये खूनी है, इन्होंने पिछले जन्म में ऋषि कपूर का मर्डर किया था। उससे पहले किसी मूवी में कोई लेडी ने विलन का रोल नहीं किया था। एंड दिस वाज अ बिग चैलेंज फॉर सुभाष घई कि वो ऐसा सोच कैसे सकते हैं। बट ही थॉट, उन्होंने ऐसा सोचा। उन्होंने ये भी सोचा कि एक क्लाइमैक्स में ऐसा गाना होगा कि पूरी फिल्म को वो गाना कवर करेगा। एक हसीना थी एक दीवाना था, ये गाना सबको पता है। कर्ज का म्यूजिक सभी को पता है। एंड अगेन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ व्हेन कर्ज वाज रिलीज एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। ये उनका सेकंड ये था, क्या कहते हैं, सक्सेस था, कि नॉट बीइंग एन एक्टर बट ही इज स्टिल एबल टू एंटरटेन द पीपल। उसके बाद में तो आई कुछ और फिल्में। कर्ज के बाद में ही मेड विधाता एंड और भी मूवीज आई, चली। एंड एट वन पॉइंट पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग हिम एज अ डायरेक्टर, जो जिनके ऊपर फिल्में चलने लगी। आमतौर पे फिल्में चलती है हीरो हीरोइन के ऊपर, गाने के ऊपर। पर ये पहले डायरेक्टर बने ऐसे, नॉट पहले बट बहुत समय के बाद एक ऐसे डायरेक्टर आए जिनके नाम पे फिल्में चलने लगी। एंड सुभाष घई एट दैट टाइम वाज ऑन अ लेवल के अगर वो खुद को चैलेंज करे तो वो न्यू कमर के साथ भी एक बहुत बढ़िया मूवी दे सकते हैं। ही चैलेंज हिमसेल्फ अगेन। ही रोट अ स्क्रिप्ट, जो भी म्यूजिक व्यूजिक बनाना था बना लिया, कैरेक्टर जो भी बनाने थे बना लिए। एक नए लड़के की एक नए लड़की की जरूरत थी। एंड बॉलीवुड गॉट
द बिगेस्ट स्टार ऑफ द डिकेड्स, जो आज तक जो है, भले उनकी फिल्में आज नहीं आ रही है, पर स्टिल ही इज नोन एज द बिगेस्ट सुपरस्टार, जैकी श्रॉफ। और उनको लेके उन्होंने हीरो बना डाली, खुद हीरो बन नहीं पाए और एक न्यू कमर को हीरो बना दिया। दिस वॉज सुभाष घई। हीरो वॉज अ मूवी जहां पे यू नो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज मैं वो मूवी को मैंने बचपन में इतना सुना है, इतना देखा है कि मत पूछो बात। उसके बाद में तो मतलब जैसे कि लाइन, और उन्होंने हर कैरेक्टर पे, हर कैरेक्टर को उन्होंने वही वैल्यू दी है जो उनकी फिल्म में एक हीरो की वैल्यू होती है। चाहे वो पाशा की भाषा हो, अमरीश पुरी का रोल था हीरो में, संजीव कुमार भी थे उसमें, शम्मी कपूर जी भी थे उसमें, और उसके गाने, लंबी जुदाई हो, डिंग डोंग हो, नो वर्ड्स, कंप्लीटली नो वर्ड्स। सुभाष घई का जो एम था, जो उनका विजन था, उनसे जुड़ने वाले की लाइन में बढ़ोतरी हो गई कि अभी लोगों को उनके साथ काम करना, मतलब पीपल वर विलिंग टू वर्क विद सुभाष घई। और उनको बनाने में सबसे बड़ा हाथ था उनके म्यूजिक डायरेक्टर का, जो थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उसके बाद में तो मतलब चाहे फिर उन्होंने मेरी जंग बनाई, अगेन अ न्यू कॉन्सेप्ट, अ न्यू थियरी, आउट आउट ऑफ द ट्रैक मूवी, आउट ऑफ द क्या कहते हैं, ट्रेंड मूवी। वो कोर्ट सीन वगैरह जो है, इतना उस वक्त चल नहीं रहा था किसी भी फिल्म में। वी वर नॉट वन इस तरह की, मतलब कोर्ट सीन्स वगैरह, इतने लंबे लंबे कोर्ट सीन्स, ऐसे सब कुछ नहीं थे। पब्लिक को मारा मारी चाहिए थी, और उनकी फिल्म वॉज टोटली कंप्लीटली एंटरटेनिंग मूवी। एंड देन after Mary Jung, it was Ram Lakhan. Then it was Karma. Karma was also a challenging movie. Then it was Ram Lakhan, and after Ram Lakhan, a big, a biggest movie of the millennium. उन्होंने फिर अपने आप को चैलेंज किया कि कुछ ऐसा करते हैं, कुछ इम्पॉसिबल सा ड्रीम देखते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये भी मैंने हमेशा मेरे वीडियो में कहा है कि ऑलवेज हैव एन इम्पॉसिबल ड्रीम सो दैट योर लाइफ गेट्स अ मीनिंग। लाइफ को मीनिंग देना है तो एक इम्पॉसिबल ड्रीम देखो और उसको पूरा करने के पीछे लग जाओ। उन्होंने एक ड्रीम देखी जहां पे उनको जानने वालों ने उनको बहुत रोका कि ये मूवी नहीं बन सकती, आप जिद मत करो, ये नहीं होने वाला। अगर वो दुनिया की सुनते तो ऐसी ना मूवी बन पाती, और ना उस मूवी की जो इतनी बढ़िया, इतनी कहते हैं ना, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक एक्ट्रेस हमें नहीं मिल पाती। दो दोस्त जो बचपन में दोस्त होते हैं, जवानी में दुश्मन बन जाते हैं, और बुढ़ापे में उनका रीयूनियन हो जाता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मगर हर कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर थे मूवी में, सबको वेटेज देना, उस लेवल का म्यूजिक बनाना, उस लेवल की तैयारी करना, सिनेमाटोग्राफी, ये वो, मतलब इट वॉज अ कंप्लीट सुभाष घई मूवी। मूवी वॉज सौदागर, एंड वी गॉट अ ब्यूटिफुल एक्ट्रेस मनीषा कोइराला। एंड फॉर दिस, अगर कभी इनके फ्यूचर में कभी भी मेरी मुलाकात उनसे हुई, वैसे मैं उनको एक बार मिल चुका हूँ, सुभाष घई को मैं एक बार मिल चुका हूँ, लेकिन सिर्फ वो बात सिर्फ हाय हेलो तक ही रही, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन कभी मौका मिला ना, आई जस्ट थैंक हिम फ्रॉम द हार्ट टू इंट्रोड्यूस मनीषा कोइराला इन द फिल्म इंडस्ट्री। सौदागर के बारे में कुछ कहना बहुत छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। देर आर नो वर्ड्स टू प्रेज सौदागर। मूवी वॉज अफलातून, मूवी वॉज, मैंने 500 बार देखी होगी वो पिक्चर, और आज भी अगर मैं चाहूं तो मैं देख सकता हूं विदाउट गेटिंग बोर्ड। और फिर ही वॉज अ शोमैन, एक ऐसा शोमैन जो खुद पर्दे पर आकर भी पब्लिक को नहीं एंटरटेन कर पाया, जो उसने पर्दे के पीछे रहकर कैमरा द्वारा पब्लिक को एंटरटेन किया। यानी कि वही फील्ड रही, वही फिल्म लाइन रही, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना काम करने का तरीका बदल दिया। ठीक है, जैसे कि हम, अगर हम हमारे लाइफ से उसको रेजोनेट करें, वही मार्केट है,
सब कुछ वही है। निफ्टी बैंक निफ्टी में काम नहीं बन पा रहा है, कम टू कमोडिटी, पैसा बनाने से मतलब है, राइट। ये बात होती है। एंड देन सुभाष घाई वाज लाइक, अभी क्या क्या बोले, हर नए एक्टर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, चाहे महिमा चौधरी हो, अपूर्व अग्निहोत्री हो, एंड एक एक यहाँ पे ट्रेंड बन गया कि अगर आप सुभाष घाई के फिल्म से निकले हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लाइक यू आर द स्टार, आपकी चमक कोई ले नहीं सकता। और उनमें से बहुत कम स्टार्स ने ऐसा प्रूव किया है, एंड मनीषा कोइराला इज वन ऑफ दैट। ठीक है, हम यहाँ पे मनीषा कोइराला की ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये लिम्बो वीडियो जो है वो कल तक भी चलता रहेगा और मैं कल तक बोलता रहूंगा। तो सुभाष घाई की लाइफ से वी कैन लर्न कि though we decide to become something, and if we are not able to achieve that, if we are not able to become that, don't get discouraged। वही फील्ड में रहकर यू कैन चेंज योर, यू कैन डाइवर्ट योर फोकस। ऐसे कई आपको सेलिब्रिटीज मिलेंगे, कई आपको फिल्म वाले मिलेंगे जो करने कुछ आए थे और बन कुछ गए। और जैसे ही उन्होंने, सुभाष घाई ने अपना जो गोल था वो चेंज किया, लाइफ स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम। अगर शायद वो एक्टर ही बने रहते तो शायद वो शोमैन नहीं बन पाते, आज वो इतने सारे लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते। फिर भी इंसान के अंदर एक शौक होता है, कितना भी हो जावे पर पर्दे पर एक बार आना है, तो वो जरा जरा से गाने में एक 2 मिनट की क्लिप, 1 मिनट की क्लिप में वो दिखाई देते थे हर हर अपनी मूवी। वो उनका एक ट्रेंड मार्क बन गया, ट्रेडमार्क बन गया। बट उस जमाने में सुभाष घाई जैसी मूवी, 70 mm का पर्दा, ये वो, इट वॉज लाइक अ फेस्टिवल। अगर उनकी मूवी कोई रिलीज होती है तो इट वॉज लाइक अ फेस्टिवल। एंड देखिए, फिल्में जो होती है ना, मैं मानता हूं नौटंकी होती है, सब नकली होता है उसमें, बट देर आर सर्टन सर्टन पीपल हु आर नॉट द टिपिकल बॉलीवुडिया पीपल। जो आज की तारीख में बॉलीवुड को इन्होंने इतना बदनाम कर रखा है, वो कुछ हद तक सही भी है। पीपल आर बैड इन फिल्म लाइन, बट नॉट ऑल ऑफ देम। देर आर सर्टन पीपल हु आर ओनली फोकस ऑन देयर वर्क, लाइक राकेश मेहरा, लाइक सुभाष घाई, लाइक फरहान अख्तर। फरहान अख्तर चाहे जैसा हो, अच्छा ही है, ऑब्वियसली बंदा अच्छा ही है, बट उसकी फिल्में आप देखिए, जोया अख्तर, उस उनकी फिल्में आप देखिए, दे आर लाइक कंप्लीट कंप्लीट एंटरटेनिंग मूवी, जो इतने प्रोफेशनली वो लोग बनाते हैं। एंड दे ऑल हैव गॉट अ मैसेज। खास करके सुभाष घाई की मूवी में एवरीवन, कंप्लीट एंटरटेनिंग मूवी। आज के दौर में ऐसी मूवी शायद ही बने। और फिर तो क्या था, मतलब सुभाष घाई की गाड़ी जो चली लाइक, आज भी जो है पीपल आर लर्निंग फ्रॉम हिम बिफोर कमिंग टू द फिल्म इंडस्ट्री। तो दिस इज सुभाष घाई। नेवर अफ्रेड टू चेंज द ट्रैक, बीइंग इन द सेम फील्ड। जरूरी नहीं है कि आप एज अ ट्रेडर सक्सेसफुल रहो, सक्सेसफुल आप एज एन इन्वेस्टर भी बन सकते हो। यू जस्ट हैव टू अपने आप को सिर्फ टटोलना है कि अगर अगर मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन में नहीं चल पा रहा है, बिकॉज दैट इज नॉट इन आवर हैंड, बट इन्वेस्टमेंट इज इन आवर हैंड। इन्वेस्टमेंट मेरे मेरे से कौन कौन छीन सकेगा, उसका तो ना प्रीमियम गलेगा, गलेगा ना कुछ करेगा, टाइम लगेगा लेकिन सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा मुझे। तो जस्ट टेक एवरी स्टेप फ्रॉम देयर लाइफ इनटू आवर लाइफ। क्योंकि कोई फर्क नहीं है, जैसे हम इंसान है वैसे वो लोग इंसान है, बट दे हैव गॉट अ करेज टू आइडेंटिफाई देयर मिस्टेक्स, टू आइडेंटिफाई देयर व्हाट वी से, वो किस चीज को बिलोंग करते हैं। और ये आइडेंटिफिकेशन, ये जिद, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया आएगी आपको मनाने, आपको समझाने के ये दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। आपको सिर्फ आपके मन की सुननी है, जो उस भगवान की जो आपके मन में बैठा है। और इसी टॉपिक पे वी हैव गॉट अ थर्ड स्टोरी। और थर्ड स्टोरी किसकी है ये आप जान चुके हो। अब थर्ड, ये जो आर्टिस्ट है, अब यकीन करना हो तो करना, ना करना हो तो मत करना, बट मैं सिर्फ यहाँ पे ये बात शेयर कर रहा हूं कि मेरी मम्मी के साइड में जो मेरी नानी थी, उनसे ये बंदा रिलेटेड था, नॉट डायरेक्टली बट वेरी इनडायरेक्टली। मेरी नानी के पहचान में एक
उनकी कम्युनिटी में, लाइक माय मदर बिलोंग्स टू सूरत एंड फ्रॉम अ जरीवाला फैमिली, पटेल फैमिली मोस्ट ऑफ, जो उनकी कास्ट थी वो पटेल थी, जो सरनेम थी वो जरीवाला है, थी मतलब शादी के पहले। एंड दिस सेलिब्रिटी जो मेरी नानी के साइड से पहचाने जाते हैं, 22 साल, 18-20 साल की एज में, तो मैं ये कह सकता हूं कि आई वॉज बीन वेरी अनलकी कि मैं उनको मिल नहीं पाया। हालांकि दूर ही सही, दूर दूर के रिलेटिव ही सही, बट नॉट रिलेटिव, बट एक पहचान थी। ठीक है, माई मॉम हैज मेट हिम सेवरल टाइम्स, बट तकदीर हमारी नहीं है कि हम उनको मिले। पर उनके बारे में कुछ बोल दो, वो भी उनसे मुलाकात हुई माना जाएगा। 18-19 साल का एक लड़का था, माँ जी हालत ठीक नहीं थी घर की, ओके ओके थी, मतलब नॉट वेल टू डू, बट काम चलाओ चल रहा है, हैंड टू माउथ। उसके उनके जो भी भाई लोग थे, लाइक देवर, लाइक जो भी उस वक्त कमा सकते थे कमा रहे थे। और ये बच्चे पर जो है भूत सवार था एक्टिंग का, ईच एंड एवरी। और ये तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा है, तो ये इसमें तो कोई झूठ हो ही नहीं सकता, इसमें तो कोई मतलब कहानी स्टोरी में मान ही नहीं सकता। ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर यूज टू मजाक उड़ाना उनका, कि खाने के वांदे है और तेरे को हीरो बनना है, क्या करेगा। और उस वक्त क्या था ना, जो लोग सूरत के होंगे उनको पता होगा कि वहां पे उस वक्त जो है वो हीरा घसाई का काम चलता था, लाइक जो भी कुछ नहीं जानता, जो भी निकम्मा निठल्ला हो, वो उनको हीरा घिसाने बिठा देते, मतलब संचे पे जाके हीरे घिस, ये कर वो कर, ये सब वो बंदे ने सुना। जो भी पत्थर पब्लिक से आए उसको इकट्ठा किया, इकट्ठा करता गया करता गया करता गया। कुछ ऐसी मूवीज, कुछ नॉट मूवीज, बट नाटक, ठीक है, कुछ ऐसे नाटक उन्होंने किए, कुछ ऐसे स्टेज शोज उन्होंने किए, जिनमें से एक स्टेज शो उन्होंने किया था जो डायरेक्ट किया था A K हंगल साहब ने, और वो प्ले का नाम था डमरू। इट वाज अराउंड 1960 का दौर था वो। एंड फिर जो है उनकी कुछ मूवीज आई, जैसे कि हम हिंदुस्तानी। उसके बाद जो है उनकी मूवी एक आई निशान, जहां पे उन्होंने लीड रोल किया था एज एन एक्टर का, पर वो इतना कुछ खास चल नहीं पाया। रिकग्निशन मिला उनको फिल्म खिलौना से, एंड द स्टार वाज born, एंड बॉलीवुड गॉट अ न्यू फेस, अ न्यू स्टार, जिनका नाम था हरिहर जरीवाला। सॉरी, उनका नाम हरिहर जरीवाला वो तो ओरिजिनल नेम है, बट फिल्मी लोग और पब्लिक उनको संजीव कुमार के नाम से जानती है। एक ऐसे लेजेंड जिनके बारे में कभी कोई बुरी बात कही नहीं, कही जा ही नहीं सकती, बिकॉज उनका उनका काम ही वैसा था। संजीव कुमार ने जब खिलौना मूवी उनकी सुपर डुपर हिट हुई, ही वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फ्रॉम द फिल्म फेयर। एंड फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन जो कर्ज लोगों से उनको मिला था, ताने मिले थे, मजाक उड़ाया जा रहा था, मस्करी की जा रही थी, तो वो तो चुकाना पड़ेगा। तो कैसे चुकाएंगे? गुस्सा करके, गालियां देके नहीं। व्हाट ही डिड, जितने भी, अभी देखिए सूरत में क्या होता है ना, मोहल्ला उसको शेरी बोलते हैं, जो भी सूरत के होंगे आपको पता होगा, शेरी बोलते हैं। तो वो जो मोहल्ला होता है, अपनी पूरी कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने इनवाइट किया फॉर अ फ्री शो, जहाँ पे वो आवे, मूवी देखे, खाना पीना खा के जावे। एंड द मूवी वॉज खिलौना ऑफ कोर्स। तो सभी के लिए उन्होंने एक फ्री शो रखा, जहाँ पे सभी पहचान वाले या उनके बिरादरी वाले या उनके गांव वाले जो भी थे, सबको न्योता था कि आप आइए, मेरा ये काम है, आप देखिए। एंड दैट वाज द डे वेयर
हरिहर जरीवाला बिकेम दी संजीव कुमार, और फिर वो बंदे ने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। ऐसी ऐसी मूवीज बनाई कि मत पूछो, ऐसी ऐसी मूवीज की, ऐसे ऐसे रोल्स अदा किए कि आज भी जो है हम उनको, जो उनके बेस्ट रोल्स थे, जैसे कि शोले में थे, अंगूर था, अनामिका, देन त्रिशूल, ऑल सच मूवीज उन्होंने उस वक्त के सभी बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, सभी बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, हर एक टॉप की एक्ट्रेस के साथ उस वक्त काम किया। किसने काम किया? जिसको, जो हीरो नहीं बन सकता था, जो कुछ कर नहीं सकता था, जिसको हीरे घिसने की सलाह दी जाती थी, अगर वो मान लेते तो शायद संजीव कुमार आज संजीव कुमार नहीं होते। राइट? तो इनकी कहानी भी जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, पर अब मैं ज्यादा इसको खींचूंगा नहीं, बिकॉज सब सेलिब्रिटी की कहानी यही होती है, लाइक पेन से उभरते हैं और सेलिब्रिटी बन जाते हैं, बिकॉज यही तरीका होता है। दुनिया की सुनोगे तो सुनते रह जाओगे, खुद की करोगे, लेकिन वो करना भी इंपॉर्टेंट होता है। जो आपका दिल कहता है वो सही होना चाहिए। अगर आपका दिल, आप देखिए, आपको टेररिस्ट को पूछोगे, उसका दिल कहेगा कि मुझे पूरी दुनिया को तबाह करना है। मैं वो सब नहीं कह रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी नेगेटिव एक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग, एक ऐसा पागलपन, एक ऐसा ड्रीम जिसको अगर आपने अचीव कर लिया तो बस आपकी लाइफ, आप दो चीज चॉइस करो, या तो आपकी लाइफ, या तो ये ड्रीम। और जब कहते हैं ना मेरी लाइफ ही मेरी ड्रीम बन जाएगी, या मेरा ड्रीम ही मेरी लाइफ बन जाएगा, जब आप उस लेवल पे आते हो तो लाइफ भी जो है आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है। ये वीडियो आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं जानता कि मैं कह सकता हूं कि ये कितने लोग देखेंगे, लेकिन इतना मैं प्रॉमिस करता हूं, जिन्होंने भी ये वीडियो अब तक देखा है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको समझने, जानने, या एटलीस्ट एक पॉइंट उनको ये सोचने पे मजबूर मजबूर डेफिनेटली करेगा कि वॉट आई एम मेंट टू से इन दिस वीडियो। हर एक के सपने हैं, हम सभी के सपने हैं। यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं कर रहा है, और अभी अभी लाइफ का कोई भरोसा नहीं। आज मैं यहाँ पे इतना बोल रहा हूँ, कल शायद मैं, पता नहीं मुझे क्या हो जावे, एनीथिंग कैन हैपन। अभी आप देखिए वो शेफाली जरी वाला, अच्छी खासी 42 साल की लड़की थी, और गुजर गुजर गई। क्या हुआ? हार्ट स्ट्रोक हुआ। तो एनीथिंग इज हैपनिंग अराउंड अस। ठीक है, तो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम इन रिग्रेट, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम इन फियर, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम इन ऑल, कि भाई लोग ये कह रहे हैं, अब मैं ऐसा किया तो लोग क्या सोचेंगे, ये सब में अपने वक्त को बर्बाद करने से बेटर है जो आपका गोल है उसके पीछे मेहनत करो, उसके पीछे काम करो, उसके पीछे अपना पूरा एनर्जी लगाओ, क्योंकि आपका गोल ही आपकी पहचान होगी। मिल्खा सिंह के लिए, मिल्खा सिंह को हम कैसे जानते हैं? वो दौड़ से। लेकिन अब हम उसको उनको कैसे जानेंगे? जिंदगी से मिले हुए हर प्रॉब्लम को पछाड़ने के लिए हम उसको जानते हैं, कि मिल्खा सिंह ने कभी हार नहीं मानी। सुभाष घई, अ ग्रेट फिल्म मेकर, पर उनको कैसे कैसे हम जानेंगे? क्या सीखेंगे उनसे? एनी टाइम इफ यू फाइंड के यू आर नॉट प्रॉस्परिंग इन योर करंट वर्क, चेंज योर डायरेक्शन। इनफैक्ट जब उन्होंने मूवी बनाना बंद किया एज अ डायरेक्टर, बट ही कंटिन्यूड विथ प्रोड्यूसिंग द मूवी, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी ही प्रोड्यूस वॉज इकबाल। इकबाल भी अगर आप देखते हो, यू विल कम टू नो व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय गोल। गोल का मतलब क्या होता है? नागेश कुकुनूर की मूवी है, बहुत बहुत सॉलिड मूवी है। अगर वक्त मिले तो आप आज ही देखो, यूट्यूब पे अवेलेबल होगी ऑफ कोर्स। एंड श्रेयस तलपड़े जो है, वो उनका डेब्यू मूवी था। इवन सुभाष घाई मैनेज टू इंट्रोड्यूस श्रेयस तलपड़े थ्रू हिज मूवी टू द फिल्म इंडस्ट्री। और आज वही श्रेयस पुष्पा को अपना वॉइस दे रहे हैं। तो और ये वही है जिन्होंने पहली फिल्म में गूंगे का रोल किया था। इकबाल वॉज द फाइनेस्ट मूवी ऑफ एज अ प्रोड्यूसर फॉर सुभाष घई, और उनके बाद में उन्होंने बहुत सी मूवीज प्रोड्यूस की। बट एक वक्त होता है जहां पे, जब हमारे लोग, हमारी टीम अगर टूट जाती है, तो इंसान ये सोचता है कि अब मैं फिर से ट्रैक चेंज करूंगा। ठीक है, जब
एक्टर नहीं बन पाए तो वो डायरेक्टर बने, उन्होंने अच्छा नाम फेम नेम कमाया। अब क्योंकि वो आज के लोगों में अपनी कला को नहीं ढला पा रहे, तो व्हाट ही डिड, ही चेंज द ट्रैक एंड ही हैज ओपन द इंस्टीट्यूशन। अब वो एक्टिंग कराते नहीं है, एक्टिंग सिखाते हैं। तो बी फ्री, बी ओपन टू चेंज योर ट्रैक वंस यू फाइंड योर सेल्फ नॉट प्रॉस्परिंग द वे यू वांटेड टू। एंड फ्रॉम संजीव कुमार लाइफ, पत्थरे लोग फेंकेंगे, जमा करो और अपने लिए एक बड़ा किला बना दो जिसमें आप सेफ हो जाओगे। आज संजीव कुमार, जब उनकी खिलौना मूवी रिलीज हुई, वो मूवी से लेके उन्होंने जितनी भी मूवी की, चाहे राज कपूर के साथ की, सुभाष घई के साथ की, यश चोपड़ा जी के साथ की, हर एक बड़े डायरेक्टर के साथ ही हैज वर्कड। एंड जो उनकी पहचान बनी है आज एज अ संजीव कुमार, कोई हिला नहीं सकता, उनकी जगह पे कोई नहीं आ सकता। तो दीज आर द लेजेंड्स जिनके लाइफ से वी कैन टेक मैनी थिंग्स इन आवर लाइफ एंड वी कैन लर्न मैनी थिंग्स इन आवर लाइफ। आगे चल के हो सकता है कि मैं किसी एक ऐसे बंदे की बात करूं जो एक टाइम पे कुछ नहीं था, और एक टाइम आया कि वो एक बहुत कामयाबी के झंडे गाड़ने लगा। अब वो देखा जाएगा कैसे क्या होता है। तो आई बिलीव ये वीडियो में आपको डेफिनेटली बहुत सी बातें ऐसी होगी जिनने आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत रोशनी फेंका होगा, थोड़ा बहुत प्रकाश डाला होगा। डोंट टेक योर लाइफ लाइटली, ठीक है? डोंट टेक इट लाइटली। सुकून आपको आपके काम में ही आना चाहिए। अगर आप कहते हो कि अरे भाई काम क्या है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे काम करते रहोगे, आपकी जिंदगी मंडे टू फ्राइडे तक ही सीमित रहेगी। डोंट टाइट योर वर्क विथ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, even on Sundays, even on Saturdays, whatever time it may be. My mind is working, my mind is working after my work. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आपने अब तक आपका समय दिया। जो भी ये वीडियो जो भी बनी है, पौने या 1 घंटे की जो भी होगी, सो थैंक यू वेरी मच कि आपने आपका समय दिया। और एंड आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से, इस टॉपिक से जानकर, समझकर और सीखकर ही जाओगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड ऐसे ही किसी टॉपिक पे हम अगले संडे को फिर आएंगे, फिर बात करेंगे। और अगर कोई ऐसा टॉपिक आपके ध्यान में हो जो आप सुनना चाहते हो जिसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट, एंड जितना हो सकेगा आई विल गैदर द इंफॉर्मेशन एंड आई विल पोर्ट्रे इट। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, नॉट ओनली फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट ना भी करो और इस किस्म की वीडियोस में अगर आपको इंटरेस्ट है, देन ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।